दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दीप ऑनलाइन सर्विसेज में। दोस्तों कई दिनों से लोगों की एक क्वेरी आ रही थी कि क्या बैंक कियोस्क जो बैंक मित्र हैं, तो गवर्नमेंट का जो नया नियम 1 सितंबर से अप्लीकेबल हो गया है उस पे भी टीडीएस देना पड़ेगा 2% का। एक तो लोगों की ये क्वेरी थी, और क्या ये चीज़ के लोगों के उसमें कटना चालू हो गई है, आज हम उसकी भी बात करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एक नियम है राजस्व जो 31 अगस्त के बाद 1 सितंबर से अप्लीकेबल हो गया है कि जो भी अगर आपके खाते से करेंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो, उसमें नगद निकासी अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से ज़्यादा की हो जाती है तो उस पे आपको 2% का टीडीएस काटा जाएगा। ये बिल्कुल सही है और सभी लोगों के लिए अप्लीकेबल है, लेकिन इसमें क्या बैंक कियोस्क वाले भी अप्लीकेबल हैं, ये चीज़ हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। इस राशि का होगा क्या, एक चीज़ अपन ये भी समझते हैं। ये टीडीएस कटेगा जो कि आपके जब आप पैन कार्ड के उसमें जमा हो जाता है, जब आप आईटीआर भरते हैं उस टाइम पे इसको क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, इसमें पूरी चीज़ें दी हुई हैं कि सितंबर से प्रभावी हो जाएगा। अब दूसरी जो बैंक कियोस्क चलाते हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि इन पर नहीं होगा लागू, ये भी पढ़ें आप। हालांकि यह प्रावधान बैंकिंग कंपनी, बैंक में लगी सहकारी समिति, डाकघर, बैंक प्रतिनिधि और वाइट लेबल एटीएम परिचालनों वाली इकाइयों पर लागू नहीं होगा। जो आपका एक है बैंक प्रतिनिधि पे ये अप्लीकेबल नहीं होगा अगर आप नगद का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तब। अब इसका रीज़न ये है क्यों गवर्नमेंट को इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी इस पे टीडीएस लगाने की, क्योंकि दोस्तों जो कि एक रिपोर्ट के द्वारा पता चला है कि अब लोगों ने पिछली लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 5,000 करोड़ से ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शन किया है बैंकों के द्वारा, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हुआ है। इसलिए जो कैश का रख रखाव का चार्जेस होता है वो बैंकों का हायर जा रहा है, और इसलिए बैंक ये सब काम कर रहे हैं। बैंक क्या, गवर्नमेंट ही ये काम कर रही है। बैंकों ने जो बैंक गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती है, और इसमें 2 चीज़ें हैं। एक ये कियोस्क संचालक, जैसे अगर आप एसबीआई के कियोस्क संचालक हैं या किसी भी बैंक का आप कियोस्क का काम करते हैं तो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ये चीज़ें कोऑर्डिनेशन आपको आपके एफआई मैनेजर से करना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ लोगों के उसमें चार्जेस कट भी रहा हो, लेकिन अगर आप उनसे बात करेंगे तो आपको जो इसका प्रोडक्ट कोड होगा वो आप चेंज करवा के ये बेनिफिट ले सकते हैं। एक स्क्रीनशॉट मेरे पास आया था, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, एक सज्जन ने ये स्क्रीनशॉट भेजा था जो कि मुझे रिसीव हुआ। देखिए, इन्होंने 3.5 लाख रुपए विड्रॉवल किया था 2 तारीख को, क्योंकि इनके खाते की लिमिट क्रॉस हो 1 करोड़ के इसके पहले इन्होंने ट्रांजैक्शन कर लिया था, और तो 7,000 रुपये टीडीएस कटा है जो कि इनके पैन कार्ड के उसमें जमा हो जाएगा। अब देखिए इनका सेटलमेंट, देखिए सेटलमेंट इनका जो 2 तारीख का हुआ है 80,000 का हुआ है, 1,54,000 का हुआ है, 62,000 का हुआ है, 20,000 का हुआ है, 5,000 का हुआ है। ये जो आईएमपीएस ट्रांजैक्शन है इनका, ये कोई एईपीएस संचालक हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। अब लोगों को ये भी डर लग रहा है कि जो एईपीएस कंपनियां हैं तो क्या उनमें जो संचालित कर रहे हैं, कई सारे लोग एईपीएस का काम करते हैं, तो उसमें क्या किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, बैंक कियोस्क अगर आप सेटलमेंट खाते में यूज कर रहे हैं तब तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर आप एईपीएस संचालक हैं तब आपको ये समस्या आएगी। और आपको इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, इसके लिए आप अपने यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मनी ट्रांसफ़र बढ़ाएं। कि एक तो सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप मनी ट्रांसफ़र ज़्यादा से ज़्यादा करें, कैश यूज
कम करने की कोशिश करें, इन द सेंस कि आप कई सारे लोग क्या करते हैं कि भाई आपने जो कैपिटल रखा 20,000 50,000 रुपये, उसी आप वो ज़्यादा रोटेट करने की कोशिश करते हैं कि तो आप ये कोशिश करें कि भाई अगर आप मान लीजिए कि आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है, तो जैसे ही आप राशि विड्रॉल होती है आपके वॉलेट में पड़ी हुई है, तो आप उसको बैंक में सेटलमेंट ना करके कि भाई सेटलमेंट ना करके आपके पास जो भी लोग मनी ट्रांसफ़र के लिए आएँ, कोशिश करें कि लोग मनी ट्रांसफ़र के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। और तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास उतना कैश फिर से आ जाएगा, आप वही फिर से ऐसे रोटेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आप फैमिली में किसी आपके घर पे कोई और अकाउंट भी है, मदर फादर या फिर ब्रदर या वाइफ का किसी का भी अकाउंट है, आप वो भी यूज कर सकते हैं ABS सेटलमेंट के लिए। और इसमें एक चीज़ और जो लोग सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं वो ये है कि क्या हम दूसरा खाता खुलवा लें, एक खाते में सेटलमेंट मेरा ज़्यादा हो गया है, दूसरे खाते से करें। दोस्तों एक चीज़ आप समझिए कि आज की डेट में आपको ऐसे ट्रांजैक्शन से आप बच नहीं सकते, क्योंकि आधार कार्ड और पैन कार्ड आपका सभी जगह पे लिंक है। तो अगर आप दूसरी जगह भी खाता खुलवा रहे हैं तो वो आधार कार्ड और पैन कार्ड से तो डिटेल आ ही जाएंगी। तो ये सब चीज़ों में ध्यान ना देके आप सीधा सीधा बिजनेस करें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। दूसरी एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, देखिए जो भी APS संचालक हैं तो वो सबसे ज़्यादा आपको ना रजिस्टर या कैशबुक मेंटेन नहीं करते। देखिए अगर आपका ये पैसा कट रहा है तो पैसा कटेगा, आपका TDS जमा होगा और लास्ट में जब आप रिफंड के लिए CA के द्वारा अप्लाई करेंगे तो आपको एक समस्या सबसे ज़्यादा ये आएगी कि भाई अगर आप, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो कैश ट्रांजैक्शन जो आप करते हैं, मान लीजिए कैश ट्रांजैक्शन में आपको वहाँ पे देता है कि आप 8% इनकम दिखाएं। अब पॉसिबल नहीं है कि आप 8% इनकम दिखाएं, क्योंकि APS ट्रांजैक्शन में आपको 0.2 के आसपास आपको इनकम मिलती है, मतलब 1% भी नहीं मिलता आपको, 0.2% जो 0.25% इनकम आती है। इस केस में आपको वहाँ पे ईच एंड एवरी कस्टमर की डिटेल देनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस भी आए, उस केस में आपको आपका कैशबुक आपको दिखाना पड़ेगा, वहाँ पे मेंटेन करके दिखाना पड़ेगा कि भाई हम ये काम करते हैं, इस कारण से हमारे खाते में ट्रांजैक्शन ज़्यादा हुआ है। आप चाहें तो रैंडमली वो लोग अगर ऐसा कुछ आता है तो इनकम टैक्स ऑलरेडी खाते से पूरी डिटेल चेक कर सकता है कि आपने किसके खाते से क्या राशि निकाली है, क्या सेटलमेंट हुआ है। तो APS संचालकों से यही मेरा अनुरोध है कि घबराएं नहीं, आप अपना काम पहले जैसा यथावत रखें, पर कैश फ्लो का यूज थोड़ा सा कम करें कि आप बार बार जो अकाउंट से निकालते हैं पैसा वो थोड़ा सा कम करें कि भाई सेटलमेंट हुआ और आप तुरंत निकाल के लाते हैं। मनी ट्रांसफ़र के लिए आप कोशिश करते हैं कि फिर दोबारा अपने खाते से कई बार APS करके आप निकाल लेते हैं, फिर आप कैश निकालते हैं। तो ऐसा बार बार ना करें कि आपको भविष्य में प्रॉब्लम हो। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही हो सकती है APS संचालकों को। बाकी बैंक कियोस्क का इसमें साफ लिखा हुआ है, देखिए बैंक कियोस्क संचालक जो हैं उनके लिए साफ लिखा हुआ है कि ये नियम इन पे लागू नहीं होगा। बैंकिंग कंपनी, बैंक में लगी सहकारी समिति, डाकघर और बैंकिंग प्रतिनिधि और वाइट लेवल ATM परिचालन करने वाली, यानी वाइट लेवल जो कंपनियां ATM देती हैं उन पे ये नियम लागू नहीं होता, क्योंकि इनको भारी मात्रा में कैश की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सब इन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी बात क्लियर नहीं हुई तो आप कमेंट कीजिए वीडियो में, उसके लिए मैं अलग से आपको नया वीडियो बना दूंगा। और कई सारे लोग इसमें ये चीज़ ज़रूर कमेंट करेंगे कि तो आप अगर SBI के आप CSP हैं तो दोस्तों उसके लिए जो SBI का करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट जो आपका खुला हुआ है जिसमें सेटलमेंट होता है, उसका प्रोडक्ट कोड आपके FI इंचार्ज के पास से मिल जाएगा। अभी करेंटली मेरे पास वो प्रोडक्ट कोड नहीं है, नहीं तो मैं आपको वीडियो में दे देता। देखता हूँ भविष्य में अगर मेरे पास अवेलेबल होता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा और आपको
वो प्रोडक्ट कोड दे दूंगा, लेकिन जो आपका एफआई इंचार्ज होगा उनको ये जानकारी ज़रूर होगी और उनके पास ये सर्कुलर और प्रोडक्ट कोड ज़रूर होगा। तो वो आप सभी लोग अपने जो खाते में प्रोडक्ट कोड ज़रूर चेक करवा लें। कई सारे लोगों का पहले से चेंज होगा और कई सारे लोगों का हो सकता है कि नोटबंदी के बाद नहीं चेंज कराया हो, तो आप चेंज करा लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियोस आप सबको पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।